हे गाइस, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। और आप इस भीगी हुई कार को और ये भीगी हुई सड़कों को देख के समझ ही चुके होंगे कि मैं किस पर्पज़ से इस समय आपके सामने इस गाड़ी को दिखा रहा हूँ। तो हाँ गाइस, क्लीन पर्पज़ है इस समय दिखाने का कि इस समय बरसात हो रही है। और बरसात में गाइस भाई आपको पता लगता है कि एक कार क्या रोल प्ले करती है। और नैनो इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ मैं आपको क्योंकि नैनो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कार है और बहुत ज़्यादा अच्छी कार है। बरसात में आपको एक छत मिलती है नैनो से। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग। तो गाइस, बरसात हल्की है इस समय, इतनी है लेकिन कि अगर आप बाइक पे निकलेंगे या पैदल जाएंगे तो आप आसानी से भीग जाएंगे गाइस। और बाइक पे आपका जब स्पीड थोड़ी तेज़ होती है तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है इंसान के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पे इस कार की प्रैक्टिकलिटी सबसे ज़्यादा शो होती है कि आप बरसात में कार ही प्रीफर करेंगे। तो गाइस, बरसात में बहुत ज़्यादा फील होता है कि आपके पास एक गाड़ी होती है छोटी सी। तो गाइस, एक आम इंसान के जहन में एक चीज़ आती है कि यार मैं कार कैसे लूँ, है ना। तो कुछ ऐसी इसी जद्दोजहद और इसी पैसे की तंगी या फिर जो भी कह सकते हैं हम लोग, एक आम इंसान के पास, मिडिल क्लास हम जैसे लोगों के पास पैसे कम है तो हम कार अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी सोच को भाई श्री रतन टाटा जी ने एग्जीक्यूट किया और आपके सामने इस तरीके की गाड़ी जो मेरे सामने आपको दिख रही होगी, नैनो बनाई ताकि एक आम इंसान बरसात में जा सके। और एक बहुत अच्छा वाक़या था कि रतन टाटा जी एक बार अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक फैमिली जिसमें एक पति पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा था भाई। तो वो सड़क बहुत ख़राब होती है इंडिया की, उसमें अचानक से उनकी गाड़ी आई और वहाँ पे आके गिर गए। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा और क्लिक करा एक आइडिया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो कि बाइक की कीमत पर ही होगी और वो लोगों को एक छत बरसात में सहारा देगी कि भाई आप बरसात में या फिर किसी भी तरीके की एडवर्स सिचुएशंस जो होती हैं आपकी, आप उसमें भीग नहीं सकते। तो वहाँ पर जन्म दिया नैनो जैसी गाड़ी ने, है ना। इस सोच को एग्जीक्यूट किया और कार नैनो बनी। लेकिन गाइज़ 2018 में ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई। बट इससे पहले जो आपके मॉडल्स थे, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि नैनो में भाई लगातार ना हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करे थे कंपनी ने। स्टार्टिंग 2008 से हुई थी, 2008 से लेकर 2012 तक का जो मॉडल था आपका वो 1 लाख का और एक शोरूम प्राइस के साथ पड़ता था, बट वो तकरीबन 1.25 लाख के आसपास पड़ता था। और ये जो गाड़ी आपके सामने दिख रही है, दिस इज़ द टॉप मॉडल ऑफ दिस नैनो मैनुअल में। दिस इज़ टाटा नैनो XT। देखो यहाँ पर ट्विस्ट, एंड दिस इज़ XT। तो आपकी ये टॉप मॉडल है मैनुअल में और इसकी कीमत पहुंची थी तकरीबन 2,65,000 के आसपास। इससे ऊपर जो इसका वेरिएंट आता है वो है आपका ऑटोमेटिक XT A लिखा होता है उसके पीछे, और वो आपका 3,43,000 के आसपास का मॉडल था। तो गाड़ी को भाई हल्की में ना लें। जो लोग सोचते हैं कि नैनो सिर्फ 1 लाख की मिलती है, उनकी गलत सोच है। नैनो 1 लाख की नहीं मिलती है, 1 लाख से ऊपर तक की वेरिएंट 4 लाख तक पहुँची थी गाड़ी ये। तो इस बात को भी अपने दिमाग से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इंडियंस को थोड़ा सा लगता है ना कि हम सस्ती गाड़ी नहीं चलाते, बट इट्स नॉट लाइक दिस। ये सस्ती गाड़ी नहीं थी गाइस, सब कुछ था इस गाड़ी में। तो इसमें बरसात हो रही है और बरसात में सबसे बड़ा फ़ायदा नैनो का आपको मिलता है गाइस। और गाइस, इस कार की हाइट देखी, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था इसके ग्लासेस बहुत बड़े बड़े हैं। ग्लासेस बड़े होने का एक रीज़न ये था क्योंकि इस गाड़ी की हाइट बढ़ाई गई थी। तो हाइट बढ़ाने की वजह से आपकी ग्लासेस की लंबाई और इसकी चौड़ाई बढ़ गई थी और बहुत बड़े बड़े साइज़ के ग्लासेस थे जो कि विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन इस गाड़ी की हाइट इतनी अच्छी खासी हाइट है भाई कि इसमें अच्छी खासी हाइट का बंदा आराम से, उसका सर ऊपर टच नहीं होता है। बाकी ऑल्टो जैसी कार में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, इनकी हाइट 6 फीट के आसपास है, मेरे बड़े भैया की हाइट उतनी है, तो बोलते हैं कि ऊपर सर टच हो जाता है। बट उन्होंने जब ये गाड़ी चलाई थी तो बोलते थे भाई इसमें गाड़ी में सर टच नहीं होता है। दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस कार ऑल्सो। एंड गाइज, इसको आप किसी भी कार के बगल में खड़ी कर दो, ये कभी आपको छोटा फील नहीं कराएगी। ये दोनों बातों में ना तो आपको प्रैक्टिकल आपको फील होगा कि मेरी कार हाइट में छोटी है, और ना ही आपको मेंटली भाई आपको कभी फील होगा कि अगर आप बशर्ते नैनो को प्यार करते हैं, नैनो के प्रैक्टिकल फ़ायदे को जानते हैं, तो कभी आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते कि मेरी कार छोटी है फिर मैं सस्ती कार चला रहा हूँ। ये कार बहुत महंगी कार है, बस ये सोच का फ़र्क है हमारी गाइस। सस्ती नहीं, अफोर्डेबल कार थी ये। तो ये डिफरेंस होता है आपकी सस्ती और अफोर्डेबल में, बस इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी ख़राब हुई थी। दैट्स वाई दिस कार बिकेम डिसकंटिन्यू इन 2018। बट बहुत ज़बरदस्त कार है भाई। और आपको पता लग गया होगा भाई, इससे बरसात में आप खुद नहीं निकलोगे अगर आपके पास इस तरीके की कार है जिसका एवरेज आपका 25, 26, 27 तक का एवरेज इसका मार्केट हाईवे पे मैंने देखा है इसका। और सिटी में इसका जो आपका एवरेज निकलता है वो 17, 18 तक का मैंने निकाला है। 15 तक थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, बट आप प्रीफर नहीं करोगे गाइस बिल्कुल भी कि आप बाइक से निकलो ऐसी बरसात में। देखो मैं लगातार इसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसमें मैंने छाता यूज़ कर रखा है। तो गाइस, बरसात और नैनो बेजोड़ इसका साथ है। बरसात में आपका बहुत ज़्यादा साथ देती है नैनो। और मैं अपने जितने भी काम है सारे के सारे इस कार में अपने घर में बैठ के करूँगा भाई। और मुझे भाई कभी अपने घर से बाहर निकल के ऐसा फील नहीं होता है कि मैं अपनी
घर से बाहर जा रहा हूँ। अगर बाइक पे आप निकलोगे तो आपको फील होगा कि यार आप बाइक पे जा रहे हो, ठंड लगेगी, ये है वो है। बट आप कार में बैठ के जाते हो तो आपको फील नहीं होता कि आप कहीं किसी दूसरी जगह जा रहे हो घर से, क्योंकि आप कार के अंदर वही कंफर्ट फील करते हो जो आप अपनी कार में घर पे चेयर पे बैठ के फील करते हो भाई। ये गाइस, अगर आपको कोई 2014 के बाद आपकी जो नैनो है मिल रही है तो आप उसको ले लीजिए, क्योंकि इसमें पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है चलने के लिए, देखिए। और बाकी इससे पहले जो कार्स थी उसमें आपका मैनुअल स्टीयरिंग था, जो कि थोड़ा सा हार्ड पड़ता था, बट हाँ बरसात से तो बचाता था भाई। नैनो की सारी जनरेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें लगातार मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको अल्टीमेटली वाली गाड़ी का लुक दिया था। इस तरीके के इसमें फंक्शंस बहुत सारे, इसमें अलग अलग फीचर्स ऐड करे गए थे। और गाइस, इस वीडियो को बनाने का पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि जिसके पास बाइक है या फिर स्कूटर या स्कूटी है मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि आपको बाइक से नहीं निकलना चाहिए। तो भाई हमारी मजबूरी होती है, हर इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरी है अपनी ज़िंदगी में कि ऐसे बरसात में हम लोगों को काम करना पड़ता है। मुझे भी जाना पड़ता है, मुझे भी निकलना है थोड़ी देर में। तो गाइज़, इस चीज़ को कभी इस तरीके से ना लें नेगेटिवली कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसके पास बाइक है वो गलत है। बट मैं सोच को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि रतन टाटा जी ने बाइक को रिप्लेस करके आपको एक छत दी थी, जिस छत के नीचे आप अपने पूरे परिवार के साथ कहीं भी जा सकते थे। तो उस सोच का हम लोगों ने सम्मान नहीं करा, हम लोगों ने अपनी ईगो पे लिया उस चीज़ को कि भाई हमारी जो कार है, हमारी सोशल स्टेटस हमारा बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, ये है वो है। और इस कार का शेप थोड़ा स्टार्टिंग में, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि स्टार्टिंग की जो नैनो थी थोड़ा सा उसका जो साइज़ था, शेप था, थोड़ा सा फ़नी सा लगता था, वी कैन से दिस। बट गाइज़, कितना भी फ़नी लगे, कितना भी कुछ लगे, लेकिन आपको एक छत मिली थी गाइज़। छत है आपके पास, एक 110 की स्पीड में चलने वाली कार है, फ्यूल इकोनॉमिक कार है जो आपके बजट को बचाती है। लोग भाई बोलते हैं कि आप छोटी कार से चलते हो, मैं पहली वाली कार की बात कर रहा हूँ। ये कार तो आपको सामने देखो, दिख रही होगी, अच्छी खासी लगती है देखने में, इसकी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं गाइस, सीरियसली। ये बहुत सारे लोग सार्कास्टिकली इस चीज़ को लेते हैं, क्योंकि वो वही लोग होते हैं जो टांग खींचते हैं लोगों की पकड़ के नीचे, खुद तो ग्रो करते ही नहीं है। तो भाई बहुत सारे लोगों ने मेरे को रोक रोक के पूछा कि भैया आप कार बेचना चाहते हो अपनी? मैंने कहा नहीं, बेचूंगा नहीं इस कार को यार मैं। तो गाइज़, उनका कहने का मतलब यही था कि उनके पास भी इस तरीके की कार हो। तो एक्सटी वेरिएंट में बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर था इसमें। एक बूट स्पेस इसमें पीछे से देखो, यहाँ पर डिक्की खुलती थी। मैं आपको एक सेपरेट व्लॉग में सारी चीज़ें दिखाऊंगा, इसके जो न्यू फीचर्स थे, क्या क्या इसमें अपग्रेड हुआ था। और गाइस, आज अचानक से जाड़े के मौसम में बरसात हो गई। शायद मुझे लगता है कि हमारे श्री लेट रतन टाटा जी भी चाहते हैं कि मेरी कंटिन्यू जो सीरीज़ चल रही है इस समय नैनो की, आपको जो मैं दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे, उसमें मैं आपके एक फ़ीचर जो कि है, फ़ीचर क्या मतलब इसका जो फ़ायदा है प्रैक्टिकलिटी कि आप बरसात में निकल सकते हैं, तो रतन टाटा जी चाहते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है, ये थोड़ा सा भावनात्मक और थोड़ा इमोशनल मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पर, लोग शायद इसको कनेक्ट ना कर पाएँ, कुछ शायद कर भी पाएँ। तो गाइज़, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस बरसात में इस गाड़ी का आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए शायद हमारे शहर में आज बरसात हुई, और इस नैनो की कंटिन्यू सीरीज़ में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्यों बरसात हुई है आज और क्या फ़ायदा है इस गाड़ी का भाई, क्यों हम प्रीफर करेंगे नैनो से चलना ऐसी बरसात में। हर इंसान भाई चाहता है कि वो सेफ़ तरीके से ट्रैवल करे, तो इस सेफ़ ट्रैवल को पॉसिबल बनाती है आपकी नैनो, कम बजट की कार, बहुत अच्छी कार गाइज़। तो गाइज़, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कभी भी नैनो लेना चाहते हैं तो 2014 की बात की गाड़ी लीजिएगा, क्योंकि 2014 से जो पहले आपकी नैनोस थी उसमें आपकी जैसे CX हो गया, ये सब, इसमें ना आपका पावर स्टीयरिंग नहीं आता था और कुछ इसमें बूट स्पेस नहीं था। तो इस गाड़ी में आपका बूट स्पेस पीछे से मिलता है, आपको डिक्की यहाँ से खोल के आप आराम से अंदर कोई भी सामान रख सकते हो। आप खुद सोचो ना कि इसमें मॉडिफिकेशन क्यों करा। एक इसमें जो पहली वाली नैनो थी उसमें आपका बूट स्पेस पीछे से नहीं खुलता था, जबकि आगे से आपकी सीट को रिक्लाइन करने के बाद आप कोई भी सामान निकालते थे। तो अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कार के अंदर, आप उनसे बोले बाहर निकल के इस चीज़ को करने के लिए, तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता था। इसलिए इसमें फ़ीचर को और इस मॉडिफिकेशन को ऐड करा गया कि इसकी गाड़ी की जो डिक्की है पीछे से खुलती है। बट लेकिन अगर आप उसके पास वो गाड़ी भी है तो भाई आपको इस बरसात से, इस ठंड से, इन सब चीज़ों से तो बचा रही है। 4 लोग आप बैठ के कहीं भी AC में ब्लोअर के साथ यूज़ करके, अगर आपका जाड़ा लग रहा है, आपको ठंड लग रही है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। तो सबसे पहली सोच आप देखिए कि सोच वही थी कि एक इंसान के पास कार हो और वो इस तरीके के एडवर्स सिचुएशन में, ऐसे मौसम में कहीं भी अपने परिवार के साथ बैठ के जा सके। तो दिस वॉज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। और गाइस, मैं काफ़ी लंबे समय से अपनी कार को धोने का सोच रहा था यार, मुझे टाइम मिल नहीं रहा था धोने का। तो और बरसात में हमारी कार भी देखो वॉश हो गई और कितनी अच्छी लग रही है कार इस समय देखने में, बहुत चमचमाती हुई, एकदम क्लीन। इस कार की ना कंडीशन बहुत अच्छी थी। अपनी कार को आप मेंटेन करके रखोगे तो बहुत कार आपकी लंबी चलेगी। और गाइस, एक बात याद रखना कि कार हो आपके शूज़, वो तभी अच्छे लगते हैं जब चमक रहे हों। ओके गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ नाइस डे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई या फिर जो भी कुछ आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी आगे और अच्छे कंटेंट में आपके लिए लेके आऊँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।